रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को सेना के तीनों प्रमुखों की मौजूदगी में दिल्ली में अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। इस घोषणा के बाद से ही देश भर में विरोध प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में भी युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्निपथ योजना को ऐतिहासिक फैसला बताते हुए सीएम धामी ने कहा कि सेना की 4 साल की नौकरी के बाद जो 75% अग्निवीर रिलीव होंगे, उत्तराखंड सरकार उन्हें पुलिस आपदा प्रबंधन और चारधाम प्रबंधन में तैनात करेगी। सीएम धामी ने कहा कि हम किसी को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। हम केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का स्वागत करते हैं। हमारे युवाओं को ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि सेना में 4 साल तक नौकरी करने के बाद उनका क्या होगा। सेना में भर्ती के लिए सरकार की ओर से घोषित की गई अग्निपथ स्कीम का विरोध उत्तराखंड में भी शुरू हो गया। मंगलवार को इस स्कीम का ऐलान किया गया और युवाओं के साथ ही कांग्रेस के नेता इस स्कीम के खिलाफ लामबंद हो गए। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी अग्निपथ स्कीम को लेकर के सरकार को घेरना शुरू कर दिया। हरीश रावत ने ट्वीट कर लिखा है कि भारतीय रक्षा सेनाओं में विशेष तौर पर थल सेना में 2 लाख से ज्यादा पद रिक्त पड़े हुए हैं। देश के लाखों युवा जो सेना में भर्ती होने का सपना पाले हुए हैं, इसके लिए वर्षों से तैयारी की जा रही है। सरकार ने आलोचना से बचने के लिए उनको एक झुंझुना थमा दिया है कि आप भर्ती नहीं कर रहे हैं। वह अग्निपथ भी नाम तो बहुत जबरदस्त रखा, वे वीर जरूर होंगे, मगर सरकार ने उनको अग्निपथ का राही बना दिया है, क्योंकि 4 साल के बाद उनके जीवन की क्या कार्य योजना होगी उसके विषय में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। सरकार द्वारा सेना की भर्ती को लेकर जारी की गई अग्निपथ योजना के बाद देश भर में कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी के चलते बाजपुर के भगत सिंह चौक पर भी सेना की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे युवाओं ने प्रदर्शन किया और सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की भी मांग की। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लंबे समय से रुकी हुई सेना की भर्ती को शुरू कराने से पहले अग्निपथ योजना लागू की गई है। अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से देश भर के युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के चलते बाजपुर के भगत सिंह चौक पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष से भगवंत सिंह मयान के नेतृत्व में सेना की भर्ती की तैयारी कर रहे युवा एकत्र हुए, जहां युवाओं ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना का विरोध शुरू किया और सरकार से योजना को वापस लेने की भी मांग की है। इसके साथ ही युवाओं ने केंद्र सरकार से भी भर्ती प्रक्रिया न होने पर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को छूट देने की मांग की है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष भगवंत सिंह मयान ने कहा कि आक्रोशित युवा अपनी मांगों को लेकर के पीएमओ मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को ज्ञापन भी भेजेंगे। हमारी यही मांग है कि ये टीओडी भर्ती को ख़त्म करके नई सिरे से जिस तरह से पुरानी भर्तियाँ होती थी उस तरीके से वो भर्तियाँ होनी चाहिए। सर, अगर कोई भी बच्चा 4 साल के लिए जाएगा उसके बाद वो क्या करेगा अपनी ज़िंदगी में, उसके ये भी जवाब चाहिए हमको। 4 साल बाद बोल रहे हैं 25% को परमानेंट करेंगे। एक सैनिक 4 साल में तो कोई तैयार होता नहीं है। 4 साल के लिए इन्होंने परमानेंट करने के लिए बोला है सर, तो 4 साल बाद हम कहाँ जाएंगे। हम जो युवा होते हैं सर 3 साल की एनसीसी करते हैं, 6-6 साल से मेहनत करते हैं अपनी सेना भर्ती के लिए, 6-6 साल से दौड़ते हैं। अगर हमें ये पता होता तो हम 4 साल के लिए कभी तैयारी नहीं करते सर। 4 साल के लिए नहीं करते हम तैयारी कभी। 3 साल की हमने एनसीसी की है, उसके बाद 6-7 साल से हम मेहनत कर रहे हैं सर। सुबह 3 बजे उठता है एक सेना का जवान, जो बच्चा तैयारी करता है सेना का जवान सिर्फ सुबह 3 बजे उठता है। बहुत रोज़ उठ के अपनी मेहनत करता है, शाम को भी अपने ग्राउंड जाता है। कोई प्राइवेट काम नहीं करता है, सिर्फ एक भर्ती की उम्मीद के चक्कर में वो कोई काम नहीं करता है, ताकि आएगा उसके घर वालों के सपने होते हैं उसको फौज की वर्दी में देखने के। वो किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम इसलिए नहीं करता। हमारे साथ इस मसले पर ज्यादा बातचीत करेंगे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण मेहरा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। करण जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद से ही 2 साल से अगर बात की जाए तो सेना में भर्ती नहीं हो रही थी और सरकार ने अग्निपथ योजना लागू कर दी है। ज्यादातर अगर हम बात करें तो इसका प्रदर्शन आज कई राज्यों में हमें देखने को मिला है और वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। क्या कहेंगे सर आप?
अग्निपथ वाकई में अग्निपथ है, क्योंकि आज पिथौरागढ़ में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है। 15 दिन पहले अल्मोड़ा में हुआ और एक बड़ा प्रदर्शन और होने जा रहा है जी। उत्तराखंड के लिए तो और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ जहाँ कुमाऊं रेजिमेंट का घर है, वहीं ये गढ़वाल रेजिमेंट का भी घर है। और हर गांव से करीब करीब 60% से ज्यादा परिवार जो है फौज से जुड़े हुए हैं। किसी भी गांव में चले जाए, कोई रिटायर्ड सूबेदार साहब, कोई लांस नायक साहब, कोई सिपाही साहब घर में बैठे हुए हैं, जिनका परिवार भरण पोषण, उनकी पेंशन, उनके जो है उन चीजों से चलता है। आज उनका जो बच्चा है, उनका बेटा है, फौजी का बेटा फौज में जाता था। ये एक हमारे यहाँ कस्टम है और गर्व महसूस करते थे फौज में हम सेना से रिटायर होके आए हैं। 4 साल वाले को इन्होंने बहुत ही चालाकी से किया है, क्योंकि 5 साल की सर्विस के बाद इसमें फौज में पेंशन के हकदार हो जाते हैं, अन्य भत्तों के हकदार हो जाते हैं। उससे बचने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। लेकिन वो जो बच्चे 4 साल के लिए जाएंगे, उनको जिस दिन हम अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, जैसे बीएड पहले शुरू में जब बीएड आया तो लोग अपने बच्चों को कोशिश कर रहे थे बीएड कर लें तो ये टीचर बन जाएंगे। लेकिन जब ये बहुसंख्यक रूप से जब बच्चे 4-4 साल की नौकरी के बाद बाहर आएंगे, पहले 1 या 2 जो बैच है उनको कहीं सर्विस लग जाएगी पुलिस में, बाकी लोग क्या करेंगे? तो ये जो पढ़े लिखे ट्रेन, वो भी सेना के ट्रेन जो बच्चे बाहर रहेंगे बिना नौकरी के, कल को लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत आएगी। बिल्कुल हम किस ओर को तो इसको धकेल रहे हैं, ये समझने लायक है। और जो बच्चा केवल 4 साल की नौकरी में लगेगा, वो अपने अधिकारी का कहना नहीं मानेगा। उसको पता है 4 साल बाद उसने फौज छोड़ देनी है, तो अपने अधिकारी का कोई भी वो कमांड मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ये बहुत गंभीर हुआ है और इसमें फौज से राय ली जानी चाहिए थे। मेरे को जो लगता है इसमें फौज से कहीं राय ली नहीं गई है, फौज के अधिकारियों से कोई राय मशवरा इसमें नहीं किया है। बिल्कुल करण जी, जैसा कि हमने देखा राजभवन का घेराव किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा भी, क्या सरकार से बैठकर बातचीत नहीं हो सकती है? विपक्ष भी अगर सरकार से बातचीत करे एक बार, और इसके साथ ही जैसा कि आपने बताया कि 4 साल बाद फिलहाल क्या होगा बच्चों का। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी अगर बात करें तो इस बात का भरोसा दिलाते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस में उनको भर्ती दी जाएगी। देखिए पुलिस में कितनी भर्ती, एक सीमा है। और आप जो रिक्त पद है उन्हीं में तो भर्ती देंगे ना। मैं कह रहा हूँ जैसे बीएड कॉलेजेस का हुआ, शुरू में आपने देखा होगा कि जिन बच्चों मतलब होड़ लग गई थी बीएड करने की ताकि सरकारी स्कूल में टीचर बनेंगे, लेकिन आज देखिए हजारों लाखों की संख्या में लोग बीएड करके घर में बैठे हैं। इंजीनियरिंग करे बच्चे घर में बैठे हुए हैं, IIM करे हुए बच्चे घर में बैठे हैं। बेरोजगारी का आलम बढ़ गया है। रेलवे की 72,000 नौकरियां इस सरकार खत्म कर दी, आज फौज की नौकरियां खत्म कर रहे हैं। कहाँ को ले जा रहे हैं राष्ट्र को? बिल्कुल, और इसी के साथ राष्ट्र की सीमाएं खतरे में है। डोकलाम में जो हुआ आप सबने देखा है, हमारे लेह लद्दाख में 74 किलोमीटर अंदर चाइना घुस गया, हमारी जमीन में उन्होंने गांव बसा दिया, 2 पुल बना दिए पिछले महीने। तो ऐसी स्थिति में आप क्या मतलब अग्निपथ है या अग्नि में हाथ डाल रहे हैं, देश का हाथ जला रहे हैं? बिल्कुल करण जी, एक और मुद्दे पर आपसे बातचीत करना चाहूंगी। जिस तरीके से आज राजभवन का घेराव किया गया है, ईडी के खिलाफ भी अगर हम बात करें तो जहां एक और राहुल गांधी से लगातार पूछताछ की जा रही है। पिछले 3 दिनों से पूछताछ हुई, अब शुक्रवार यानी कि कल भी पूछताछ होनी है। तो इस पर आप सर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जहां एक और हमने देखा प्रदर्शन तो लगातार जारी है, लेकिन सरकार भी अपनी बात पर अड़ी हुई है और ईडी की पूछताछ भी जारी रहेगी। देखिए सरकार और बीजेपी का एक सेट ट्रेंड है काम करने का। ये जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो नहीं कहते उसको कर जाते हैं। इन्होंने आज तक, मैं पिछले 8 साल से बहुत नजदीक से इस चीज को देख रहा हूँ, जब बीजेपी के ऊपर कोई दिक्कत है, आपको याद होगा सेंगर का कांड हुआ था जी। उसके तुरंत बाद एक नया कांड इन्होंने करा दिया, पूरे देश में दंगा करा दिया, तो वो सेंगर से लोगों का ध्यान हट गया। अभी नपुर वाले कांड से पूरे देश में और पूरे दुनिया में छवि खराब भारत की हुई, और बीजेपी का जो सांप्रदायिक चेहरा है वो सामने आया, लोगों के सामने नकाब उतरा था सांप्रदायिकता का। और उस केस को दबाने के लिए इन्होंने ये कार्ड खेला है ताकि सबका ध्यान उस डिबेट से हट जाए जो आपके चैनल्स में चल रहा था लगातार कि भाई कतर में आज ये बात हो गई, तो भारत के इतने प्रोडक्ट्स छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, बहस चल रही थी आप टीवी चैनल पे। उससे ध्यान भटकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया, और कल तो इन्हें अति कर दी। एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय में AICC के अंदर घुस के महिलाओं के साथ बदतमीजी की है, बुजुर्गों को पीटा गया, वहां के कर्मचारियों को पीटा गया। आखिर ये लोकतंत्र है क्या? आप विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हो। कांग्रेस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को, उन्होंने बिखरी हुई कांग्रेस को
और जिसका मनोबल टूटा हुआ तो कांग्रेस को आज दोबारा से सड़कों में खड़ा कर दिया है। हम यूनाइट में हैं। भगवान करे इनकी मति ऐसी ही चले और कांग्रेस को ये और परेशान करे। कांग्रेस का खून जिनके अंदर है वो निकलेगा सड़कों पे। आज देखिए परसों से ज्यादा बड़ा प्रदर्शन आज का था और ये ऐसे ही अगर प्रताड़ित करेंगे तो कांग्रेस दोबारा से प्रचंड बहुमत से देश में भी और प्रदेश में भी आएगी। ठीक है करण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गन्ना सोसाइटी के आधुनिकीकरण की दिशा में एचडीएफसी ने गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के लिए निर्मित एआरपी सॉल्यूशंस के एप्लीकेशन इसके साथ ही उसका शुभारंभ किया गया है। और साथ ही सौरभ बहुगुणा ने कहा कि ये गन्ना विकास और शुगर इंडस्ट्री में जुड़े किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। गन्ना सोसाइटी की पर्चियां एचडीएफसी द्वारा निर्मित एआरपी सॉल्यूशंस एप्लीकेशन के माध्यम से किसानों को प्राप्त होगी, जिससे गन्ना किसानों को ऑनलाइन पर्ची प्राप्त करने में सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि गन्ना पर्चियों के वितरण में पारदर्शिता लाने तथा फैक्ट्रियों को आधुनिकीकृत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। जो है हमने जो अपनी गन्ना सोसाइटीज़ हैं उनका मॉडर्नाइजेशन एक तरीका हमने सोचा था। उसके परिप्रेक्ष्य में आज हमने एचडीएफसी बैंक के साथ टाइप किया है। जितनी भी हमारी गन्ना सोसाइटीज़ की पर्चियाँ होंगी वो सारी एचडीएफसी बैंक के द्वारा निर्मित की जाएंगी। इसको हम एक की स्टेप मानते हैं मॉडर्नाइजेशन की ओर। जो हमारे सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी, वो लोग मैनुअल पर्ची करते थे, उसमें बहुत सारे घपलों सामने आते थे। इसलिए वो घपलों को रोकने के लिए, अनियमितताओं को रोकने के लिए और फैक्ट्रीज़ को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए आज ये स्टेप उठाया है। और मैं एचडीएफसी बैंक और हमारे कर्मचारी सारे अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा है। उम्मीद करूँगा किसान भाइयों को एक बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी इस स्टेप से। आज एचडीएफसी बैंक के माध्यम से वाइब्रेंट टेक्नोलॉजी लखनऊ जो निःशुल्क ये सुविधा दे रही है ऑनलाइन पर्ची सिस्टम को, और इसको पूरे उत्तराखंड में रोल आउट करने के उद्देश्य से आज माननीय मंत्री जी से समय लिया गया था और माननीय मंत्री जी के माध्यम से और सचिव साहब के माध्यम से इसका लॉन्च हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से आने वाले समय में गन्ने विभाग में जो सट्टा नीति है वो निर्गत होगी और तमाम पर्चियां जो हैं गरीब से गरीब किसान से लेकर के और हमारे जो धनाढ्य किसान हैं उन तक हम जो है तो पहुंच पाएंगे। और ये जो एचडीएफसी बैंक के माध्यम से वाइब्रेंट टेक्नोलॉजी है ये किसानों के हित में और किसानों को अधिक से अधिक पारदर्शिता के साथ सुविधाएं प्रदान करेगी और मिल से जो भी इंडेंट आता है उसको पारदर्शी तरीके से पखवाड़े वाइज जो है हमने और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।